देखिए, कई लोग ऐसा फेक न्यूज़ फैला रहे थे कि जो है सुप्रीम कोर्ट में आज मीटिंग हुई थी। और मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पेंडिंग जो है डिसीजन आ रहा है अभी तक, और अभी तक मीटिंग नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी तरह की हियरिंग नहीं हुई है। और आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो पोस्टपोनमेंट के चांसेस है बिल्कुल ही कम है, और कोई चांसेस नहीं आप बोल सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है उन्होंने भी अभी ट्वीट करके बताया कि उन्होंने पीएम मोदी को फ़ोन करा था, पर उनके तरफ से ऐसा है कि हम बाद में फ़ोन करेंगे, आपको कॉल बैक करेंगे। तो यार सुब्रमण्यम स्वामी जी का डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है, डबल स्टैंड दिख रहा है हमेशा ही। क्योंकि वो कभी कभी तो हमारे फेवर में बात करते हैं और कभी कभी तो एंटी मोदी बात करते हैं या फिर पॉलिटिकल बातें करने लग जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए है, क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए। क्योंकि अभी अभी उन्होंने एक और मतलब स्टेटमेंट देके ऐसी वोट, अगर आपने वोटिंग ढंग से करी 2024 के इलेक्शंस में, तो उनको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो डिसीजन था वो बहुत ही गलत था, एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये पेंडिंग स्टेटस जिस तरह से दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है। और मुझे नहीं पता कि अब सुप्रीम कोर्ट पे हम कितना ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि इसकी जो हियरिंग है मुझे लगता है 14 सितंबर के बाद ही होगी, क्योंकि जब नीट और यही सब हो चुका होगा फिर ये लोग डिसाइड करेंगे कि पोस्टपोन करना है कि नहीं। हमारे लिए बच्चे की सुरक्षा पहले है और उसके बाद शिक्षा दूसरा है। Why are we still here?